बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का आप लोगों का टॉपिक है कैप्शन इंडेक्स टेबल ऑफ अथॉरिटी। तो कैप्शन में हम काम करने के लिए आ रहे हैं। सबसे पहले आपने करना है इंसर्ट कैप्शन, और इंसर्ट कैप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर 1। अगर मैं चैप्टर देना चाहता हूँ तो फिर मुझे क्लिक करना होगा न्यू लेबल पे। न्यू लेबल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिखा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1। अगर 1 आप लिखेंगे तो फिर इसके साथ 1.1 आएगा। मैं ऐसे करता हूँ कि 1 को रिमूव कर देता हूँ, जस्ट चैप्टर नंबर। ओके, देन ओके, तो देखिए 1 खुद ब खुद आ जाएगा। इसमें मैंने क्या किया, डेटा दिया एंड देन इंटर किया। फिर मुझे चैप्टर नंबर 2 की ज़रूरत है, इंसर्ट कैप्शन में आया, देन ओके, चैप्टर नंबर 2। फिर मैंने RAND डेटा लिखा एंड देन मैंने उसमें जितने पैराग्राफ मुझे चाहिए थे वो लिखे। देन मैं आया चैप्टर नंबर 3, इंसर्ट ओके, चैप्टर नंबर 3। मैं 4 चैप्टर तक काम करूंगा ताकि आप लोगों का डेटा आ जाए। देन आया इंसर्ट कैप्शन एंड चैप्टर नंबर 4, ये मैंने ओके कर दिया। अब मैं आगे ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो डेटा है ये मैंने इंटर किया और मैं इनके लिए क्या करता हूँ, टेबल बनाना चाहता हूँ। तो आप लोगों ने कंट्रोल होम क्लिक कर देना है। देन मैंने इंटर करके ऊपर क्लिक किया और मैं आया इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। मैंने जैसे ही क्लिक किया ये मुझसे यहाँ पे जो है प्रिंट प्रीव्यू दे रहा है कि अगर आप दोगे तो आपका स्टाइल इस तरह आएगा। वेब प्रीव्यू अगर आप नेट यानी अपनी वेबसाइट पे दोगे तो ऐसे आएगा। मुझे कह रहा है शो पेज नंबर, इसमें मैं आप लोगों को ये वाले पेज नंबर शो करूं कि चैप्टर नंबर कहाँ कहाँ पे है। राइट अलाइन पेज नंबर कहा जाता है कि ये राइट साइड पे जो नंबर्स हैं ये भी शो करूं तो यहाँ पे होगा। फिर मैं यहाँ से आके टेबल लीडर जो है यहाँ पे जो आपको डॉटेड नजर आ रहे हैं ये किस तरह शेप में दूं। अगर आप चाहते हैं लाइन शेप में दे तो लाइन में आएगा, अगर आप चाहते हैं डॉट में दे तो डॉट में आएगा, अगर आप नन पे क्लिक करेंगे तो कोई लाइन नहीं आएगी। सही है, मैंने लाइन दे दी। देन जनरल में आपके पास फॉर्मेट है फ्रॉम टेम्पलेट। टेम्पलेट मतलब ये क्लासिकल स्टाइल में आए, ये मेरे पास क्लासिकल है। डिस्टिंक्टिव, लाइक सेंटर्ड, लाइक मेरे पास फॉर्मल, लाइक सिंपल एंड फॉर्म टेम्पलेट। तो ये मेरे पास डिज़ाइन है। कोई भी डिज़ाइन आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग लेबल एंड नंबर, यानी लेबल एंड नंबर का मतलब है कि ये चैप्टर नंबर मेरे पास लेबल है। अगर आप चाहते हैं कि ये लेबल भी आए तो फिर चैप्टर नंबर 1 आएगा। मैंने क्लिक किया, देन मैं आया, मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए उसी तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरह, लेकिन वो टेबल ऑफ कंटेंट्स है और ये मेरे पास कैप्शन है। अगर आप लोग इसमें क्या करते हैं, पैराग्राफ सॉरी टेबल बनाते हैं और टेबल को नंबर देना चाहते हैं, जैसे कि मैं इंसर्ट में आया और यहाँ से मैंने एक टेबल बनाई और इस टेबल को मैं कोई नंबर देता हूँ, यहाँ पे टेबल नंबर 1। और इसी को अगर यहाँ पे आपने दिया, आपने ये करना है कि आप इंसर्ट में आके यहाँ पे रेफरेंस में इंसर्ट कैप्शन में यहाँ पे क्लिक कर लोगे न्यू लेबल, तो मैंने यहाँ पे दे देना है टेबल, तो 1 खुद ब खुद ही आएगा। तो ये ओके करके ओके, ये टेबल 1 आ गया। अगर आपने किसी दूसरी जगह पे टेबल बनाया तो आप जस्ट क्लिक करेंगे इंसर्ट कैप्शन टेबल नंबर 2, तो ये टेबल, अब ये आप ऊपर देते हैं या नीचे, आपने क्लिक कर देना है एंड देन आपने यहाँ से इंसर्ट टेबल और टेबल यहाँ से बना देनी है। सही है। अगर आपको कहीं और टेबल चाहिए, मैं किसी तीसरी जगह आया और मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, तो इंसर्ट में मैं आया, मैंने टेबल सेलेक्ट की और नीचे मैंने क्या किया, नीचे मैं यहाँ पे रेफरेंस में आके मैं इंसर्ट कैप्शन कर दूँ। सही है। तो इस तरह आप कोई भी कर सकते हो, फिगर, टेबल, चैप्टर, कैप्शन। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल होम में आया और इसके नीचे यहाँ पे मैंने क्लिक किया। मुझे दूसरा क्या चाहिए, इंसर्ट पे मैंने क्लिक किया कि मेरे लिए आप क्या करो, आप टेक्स्ट ले आओ लेकिन टेबल ऑफ फिगर। तो देखिए टेबल 1 2 3 मुझे बता रहे, ऊपर मैं चैप्टर लाया, फिर टेबल लाया, फिर आप लोग फिगर इस तरह लेके आ सकते हो। अब ये मेरे पास तो इंसर्ट हो गया। क्रॉस रेफरेंस क्या काम करते हैं, मैं एंड में आया, आप यहाँ से भी एंड में आ सकते हैं या कंट्रोल एंड का बटन दबाएं तो आपके पास आ जाएगा। देन आपने क्लिक करना है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस लिंक देता है किस चीज में, अभी मैंने चैप्टर नंबर 1 बनाया है, क्लिक करें, चैप्टर नंबर 1 इंसर्ट, चैप्टर नंबर 2 इंसर्ट, चैप्टर नंबर 3 इंसर्ट, चैप्टर नंबर 4 इंसर्ट, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं टेबल का भी दूं तो क्रॉस रेफरेंस में आए, यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है टेबल, तो टेबल 1 2 3 एंड क्लोज।
अब ये देखिए मैं अगर जाना चाहता हूँ टेबल में, तो यहाँ पे आप क्लिक पकड़ेंगे जस्ट टेबल 3, तो देखिए डायरेक्ट आ जाएगा। फिर मैं कंट्रोल एंड करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ कंट्रोल और जस्ट आई क्लिक ऑन टेबल 1, तो टेबल 1 आ जाएगा। मैंने कंट्रोल एंड क्लिक किया, फिर मैं ऊपर आया चैप्टर नंबर 1 या चैप्टर नंबर 2 क्लिक करें, चैप्टर नंबर 2 वापस एंड में आया चैप्टर नंबर 4 जस्ट क्लिक करें, आपके पास आ जाएगा। सही है, तो ये मेरे पास हो गया कैप्शन। नया हमारे पास जो है इट्स कॉल्ड इंडेक्स। इंडेक्स है क्या चीज? इंडेक्स आपकी किताब के आखिर में जो है आपको किताब के बारे में डिटेल दी होती है। मैंने पहले भी बताया कि ये आपको इंग्लिश बुक्स में मिलेगा, जो यूरोपियन फॉरेनर बुक्स होती है, अमूमन पाकिस्तानी या इंडियन किताबों में आपको ये चीज़ नहीं मिलती। अब क्या है इंडेक्स? जैसे कि आप लोग डिक्शनरी में एक लफ्ज़ ढूंढते हैं लाइक मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में आप लोगों ने पहले एम का सेक्शन पेज ढूंढना होता है, एम की कैटेगरी में जाके MAR को ढूंढना होता है, तो आपको मार्केटिंग मिल जाता है। पूरी डिक्शनरी के 1000 या 2 या 10,000 पेजेस में आप ये लफ्ज़ आसानी से और जल्दी से ढूंढ सकते हो। इसी तरह हमारे पास इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटी है कि हम आसानी से किसी भी डेटा को ढूंढ सकते हैं, तो फिर हम आते हैं इंडेक्स के लिए। अब देखें क्या करना होगा। इंडेक्स क्या चीज़ है? मिसाल मैं यहाँ पे एक टॉपिक लिख लेता हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सही है, मैंने ये टॉपिक लिखा, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से आया, मैंने यहाँ पे मार्क एंट्री कर दिया। सही है, ये मार्क एंट्री की बोल्ड इटालिक कर दो, जस्ट मार्क करो एंड देन क्लोज अप। आप आगे आ जाओ, आप कहते हो कि भाई सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे आ जाओ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को मैंने सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से आया मार्क एंट्री, और मार्क एंट्री अगर आप बोल्ड इटालिक नहीं भी करना चाहते तो भी पॉसिबल है। सही है, मार्क होना ज़रूरी है। करंट पेज में या पेज रेंज, मैंने करंट पेज मार्क कर दिया, क्लोज। किसी दूसरी जगह पे मैंने टॉपिक दिया है, से एग्जांपल मार्केटिंग का, मार्केटिंग मैंने सेलेक्ट की है, मैंने सिलेक्शन की है, मार्क एंट्री में आया, मार्क किया, क्लोज किया। किसी दूसरी जगह में आया, से एग्जांपल मैनेजमेंट का मैंने टॉपिक जो है वो सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ से मैंने मैनेजमेंट सेलेक्ट की, मार्क एंट्री किया और इसको मैंने मार्क कर दिया। सही है, लास्ट एक टॉपिक करता हूँ, से एग्जांपल कॉमर्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ये मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट को सेलेक्ट किया, और फिर मैं यहाँ से आया मार्क एंट्री और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट मैंने लिया मार्क एंड क्लोज। चलें, ये मेरे पास हो गया रिकॉर्ड, और मैं बिल्कुल आखिर में कंट्रोल एंड में आया, और कंट्रोल एंड में मैं यहाँ से आके इंसर्ट टेबल करूँगा, और मुझे क्या चाहिए, राइट अलाइन नंबर भी चाहिए, और स्टाइल किस तरह चाहिए, मुझे क्लासिक चाहिए, जैसे डिक्शनरी में होता है, ए तो ए कैटेगरी में, बी तो बी कैटेगरी में। मैंने ओके कर दिया। अब मेरे पास ये जो है, अब ये जो डॉट या ये आपका स्ट्रॉफी मार्क या स्पेसिस ये आपको नजर आ रहे हैं, आपने होम में आ जाना है और इस बटन पे क्लिक करना है, ये खत्म हो जाएंगे। अब देखिए मेरे सी में कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है पेज नंबर 45 पे, मैनेजमेंट मेरा 44 पे है, मार्केटिंग 44 पे है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 42 पे है, सॉफ्टवेयर 43 पे है। अगर आप डायरेक्टली चले जाओ, डायरेक्ट कैसे जाओगे, कंट्रोल G, गो टू पेज नंबर 42, तो आपको ये बताएगा कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है कि नहीं। ये मैं 42 में आया, आप इसमें हेडिंग सर्च करें, थोड़ा नीचे या ऊपर होगा, ये रहा आपके इंफॉर्मेशन। अब मैं मेरे पास 43 में है, कंट्रोल G पेज नंबर 43 इंटर कर दिया, तो आप इसको क्लोज करें, इसमें आप नीचे आए, आपने सॉफ्टवेयर दिया होगा। सही है, आप कंट्रोल G करें, पेज 44 अगर है कुछ तो आप गो टू करें, क्लोज करें, ये मार्केटिंग, और फिर इसी में मैनेजमेंट। सही है, तो ये आपके लिए इंडेक्स का आसान तरीका जो आप ढूंढना चाहते हैं, ये हमारे पास रेफरेंस में अवेलेबल है। हम आते हैं साइटेशन, एज इट इज इंडेक्स है, जैसे आपके पास इंडेक्स इस्तेमाल होती है, लेकिन ये साइट टेबल ऑफ अथॉरिटीज में आपके पास सेक्शन ज्यादा है। जैसे कि आपने कोई डेटा जो है वो फिल्म रिलेवेंट लिया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि उसकी एक्सप्लेनेशन नीचे फिल्म की होनी चाहिए, केस स्टडीज की होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसी तरह का डेटा हम ले लेते हैं। मैंने सिलेक्शन की, साइटेशन मार्क में आया, इसको मैंने मार्क कर दिया, देन क्लोज किया। किसी दूसरी जगह आया, मैंने यहाँ पे देखो ये डेटा लिया, साइट पे आया, अब यहाँ पे देखिए कैटेगरी है, देखिए लिखे केसेस, स्टैट्यूट, अदर अथॉरिटी, रूल्स, टेरिटरी, रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कोई चीज़ नहीं है तो आप क्लिक करके वहाँ पे आप रीनेम कर सकते हैं बाकायदा। मिसाल मेरे पास ये कैटेगरी है 8 नंबर की,
तो मैं 8 नंबर की कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ, सही है, साइटेशन इसका आप बदल सकते हो। अब मैंने नीड देम लिया हुआ है तो मैं मार्क करता हूँ 8 नंबर पे। फिर मैंने यहाँ से आके देखें डबल क्लिक किया, एक वर्ड डबल क्लिक करेंगे तो एक वर्ड सेलेक्ट होगा, यहाँ पे क्लिक किया इन, और मैंने इसको कहा कि ये आप डाल दो मेरे लिए केसेस में, मार्क कर दिया। सेव को मैंने डबल क्लिक किया और मार्क कर दिया। फिर नीचे आया, यहाँ से मैंने न्यू लिया, इस यहाँ पे क्लिक करके मार्क कर दिया। फिर नीचे आया, यहाँ से कोऑर्डिनेट लिया, क्लिक किया, मार्क कर दिया, सही है। ये मैंने अब चले ये मैं इसको डालता हूँ रूल्स में, मार्क रूल्स में 1 2 3 चीज़ें डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। क्लिक किया, यहाँ पे आया रूल्स एंड मार्क, चले ये मेरा यहाँ तक काम। अब मैंने क्या करना है, कंट्रोल एंड में आया कि मेरा ये डेटा किस किस से उठाया गया, रूल्स इसमें कौन से हैं, इसमें केसेस कौन से हैं, इसमें टेरिटरी कौन सी है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटी पे आल लेके आऊँ या सिर्फ केसेस लाऊं या स्टेटोरिटी या अथॉरिटी या रूल्स या ट्रेड फ्री रेगुलेशन। मैंने कहा यार जो है ले आओ आल। ओके, ये आपके पास आल, देखिए केसेस ये वाले हैं, रूल्स ये हैं, 8 नंबर में नीड देम है। आप होम में आके इसके ऊपर ये मार्क खत्म करें, ये आपको शो करें। ये इस तरह सारे केसेस आपकी किताब में जो होंगे वो एट लास्ट, जैसे आप लोग मैथ्स की किताब में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज होती है, चैप्टर नंबर 2 के उसके आंसर्स होते हैं, तो उस तरह की मिसाल इसकी भी है कि आपको एट द एंड रूल्स और रेगुलेशंस और अथॉरिटीज़ और सारी चीज़ें आपको लिख के दी जाती है। ये आज की आप लोगों की क्लास है, यहाँ तक तकरीबन ये आप लोगों की 12 मिनट की रिकॉर्डिंग है।